वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे और अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे होंगे। थैंक यू सो वेरी मच कि आपने मेरे कल के वीडियो को अपार धन को कैसे करें आकर्षित, हाउ टू अट्रैक्ट मनी अबंडेंस इन लाइफ विथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत ज़्यादा सराहा। कल का मेरा पूरा दिन ही निकल गया बहुत सारे फ़ोन कॉल्स को अटेंड करते करते। कल काफ़ी लोगों ने बोला कि आपने ये वीडियो बनाकर हमारी बहुत मदद की है, हमको बताया है कि हम कहाँ पर गलती कर रहे थे, बल्कि हम प्रॉब्लम कहीं और डायग्नोस्ट कर रहे थे, लेकिन सारा प्रॉब्लम तो हमारे ही अंदर था। अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ थोड़ी देर के लिए पॉज कर लीजिए इस वीडियो को जो अभी आपके सामने आया है और जाकर पहले उस वीडियो को देख लीजिए। अपार धन को कैसे करें आकर्षित, हाउ टू अट्रैक्ट मनी एंड अबंडेंस इन लाइफ विथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वो वीडियो बनाने के बाद बहुत सारे लोगों ने कुछ कुछ कमेंट भी किए। चलिए उस कमेंट में तो बाद में जाएंगे। सबसे पहले एक वीडियो क्लिप आपके सामने आ रहा है, उसको बहुत ही ध्यान से देखिए। काम क्या करते हो? जी, प्रेस फोटोग्राफर। पैसे कितने मिलते हैं? 850 रुपए। और मेरी बेटी की एक एक साड़ी की कीमत 8,500 होती है। जी मैं जानता हूँ। पर लगने वाले दाग को मिटाने के लिए मैं लाख रुपए भी दे सकता हूँ। आप 10 लाख भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने मोहब्बत की है, कोई कारोबार नहीं सेठ साहब। और एक बात याद रखिएगा, हम गरीबों की मोहब्बत का ताजमहल आंसुओं से बनता है, आप जैसे सेठों की दौलत से नहीं। थैंक यू सो वेरी मच कि आपने उस वीडियो क्लिप को देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि कमेंट क्या आया था। कमेंट ये आया था कि मैडम आप सही तो बोल रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। इतना सारा पैसा कमा कर कहाँ जाओगी मैडम? मरने के बाद तो कोई कुछ लेकर नहीं जाता है, खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा, कुछ नहीं लेकर जाएगा। ये जो इतना सारा पैसा है ना, वो फसाद की जड़ होता है, मतलब घर में कलह करवाता है। ये अच्छा नहीं होता है पैसा। जब तक पैसा है तब तक तो सब कुछ ठीक है। जिस दिन पैसा नहीं रहेगा कोई नहीं पूछता है। मुसीबत के समय में किसी को आवाज़ भी लगाओ तो कोई नहीं करता है, अपने रिश्तेदार भी कुछ नहीं करते। मतलब पता नहीं क्या क्या कमेंट, अच्छे भी कमेंट्स आए मेरे पास, लेकिन कुछ ऐसे भी कमेंट्स आए। तो ये क्या दिखा रहा है, क्या दर्शा रहा है? ये मान्यताओं को दर्शा रहा है। अभी जो आपने वीडियो क्लिप देखा था वहाँ पर भी तो कुछ ऐसी ही मान्यता दिखाई दी थी ना आपको। उस पिता की क्या गलती है? उस पिता की भी कोई गलती मैं नहीं बोल रही हूँ, और ना ही मैं मिथुन चक्रवर्ती जी को भी गलत ठहरा रही हूँ। लेकिन हीरो कौन है? किसको हमने सर आँखों पर रखा? मिथुन चक्रवर्ती को। किसकी बातों पर, किसके हर डायलॉग पे हमने तालियां बजाई, सीटियां बजाई? मिथुन चक्रवर्ती पर। और क्या थे मिथुन चक्रवर्ती? एक गरीब थे, है ना? और वो उनको प्यार हो गया एक अमीर घर की लड़की से। और पिता भी तो यही चाहता है ना, कौन पिता नहीं चाहता है? हर एक पिता चाहता है कि उसकी बेटी अच्छे घर में जाए, उसका दामाद अच्छा कमाए। उस पिता ने तो पूरी कोशिश की कि हाँ उसका बेटी अच्छे घर में जाए, लेकिन हमने तालियां किसके लिए बजाई, किसके लिए सीटियां बजाई? मिथुन चक्रवर्ती पे। और ये सारी जो जो चीज़ें हैं, ये जो मूवीज़ और ये सब जो चीज़ें हैं, यही चीज़ें हमारी मान्यताओं को, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठी है, सुनी सुनाई देखी दिखाई, वो सारी चीज़ों पर वो क्या कर रहा है? उस मान्यता को और सीमेंटेड करते जा रहा है, और सीमेंटेड करते जा रहे हैं। इसी वजह से हम वो मान्यता हमारे सामने आकर फिर से आ जाती है, और फिर हम अपार धन को या कुछ भी अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। सही बात है, मरने के बाद कौन क्या लेके जाएगा, लेकिन मरने तक हमको तो चाहिए ना जीवन यापन करने के लिए। कुछ तो करना पड़ेगा ना हमको। ऐसे तो जीवन यापन नहीं हो जाएगा बिना पैसा कमाए, है ना? ये सारी मान्यता को हटाना पड़ेगा। अगर नहीं हटाएंगे तो फल का लुत्फ नहीं उठा पाएंगे। समझिए कैसे? मन है जड़, और ये जो तना है वो है शरीर, और फल क्या है? मनी है। फल क्यों नहीं आ रहे थे? क्योंकि जड़ ही खराब थी, जड़ में पूरी बुरी मान्यताएं थी, इस वजह से फल नहीं लग रहे थे। अब हमको क्या करना है? जड़ को सही करना है,
सही से उसका करना है। अगर बीज नींबू का अगर रोपेंगे तो ऑब्वियसली नींबू ही लगेगा, फिर कैसे हम एक्सपेक्ट करेंगे मीठे आम का? मीठा आम तो तब लगेगा ना जब हम आम की गुठली का रोपण करेंगे, है ना। तो इन सारी सारी मान्यता को हमको हटाना पड़ेगा धीरे कर करके, अदरवाइज कुछ भी हम आकर्षित नहीं कर पाएंगे। और ये मान्यता को हटाने के लिए पॉजिटिव एफर्मेशन बहुत ही कमाल का काम करता है, बहुत ज़्यादा कमाल का काम करता है। एक मैं स्टोरी सुन रही थी अभी, उन्होंने लेखक ने बताया कि दो फ्रेंड थे, बचपन के लंगोटिया यार। और वो एक फ्रेंड जो था वो हमेशा बोलता था कि मुझे ना बहुत अमीर इंसान बनना है, बहुत अमीर। वो चाहता था कि बहुत पैसा कमाए, बड़ा होकर बहुत अमीर इंसान आए और रिचेस्ट पर्सन में उसका नाम आए। तो जब भी वो खेलता था ना, तो एक अमीर इंसान की जब गाड़ी रुकती थी फील्ड के सामने, तो वो गाड़ी में से जब अमीर इंसान उतरता था, तो ये देखकर जो चाहता था कि मैं बहुत ज़्यादा अमीर बनूं, वो देखकर पता नहीं उसको बहुत गुस्सा आता था। वो बोलता था कि ना मेरी मम्मी बोलती है ना कि अमीर जो लोग होते हैं ना, वो ना बुरे कर्म करके पैसा कमाते हैं, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं, बुरे कर्म करके पैसा कमा रहे हैं। तो इसके दोस्त ने कई बार ये डायलॉग को सुना और एक बार बड़े ही प्यारे तरीके से बोला कि तुम उस अमीर इंसान को पसंद नहीं कर रहे हो, लेकिन पता है तुम किसको पसंद नहीं कर रहे हो? इनडायरेक्टली पैसे को। तुम कैसे बनोगे अमीर इंसान? तुम गाली या मतलब डिसलाइक किसको कर रहे हो? उस आदमी को, लेकिन इनडायरेक्टली तुम डिसलाइक कर रहे हो मनी को भी। तुमको कैसे पता, तुमने कैसे जज कर लिया कि वो गलत कर्म करके पैसा कमा रहा है या फसाद की जड़ होता है इतना सारा पैसा? अगर दिख जाए तो फसाद की जड़ है, तो फसाद क्यों हो रहा है, झगड़ा घर में क्यों हो रहा है, वो भी समझिए ना। झगड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि पैसा नहीं है, इसीलिए हो रहा है ना। पैसा ना होने के कारण भी तो झगड़ा हो रहा है। ऐसा नहीं कि पैसा ही मतलब फसाद की जड़ है, कलह की जड़ है। ये सारी मान्यता है। उस लड़के ने फिर उस दिन के बाद से समझा और वो हर एक अमीर इंसान को प्यार करना स्टार्ट कर दिया और वो बन गया है रिचेस्ट पर्सन, है ना। जोसेफ मर्फी की मैं ये बात कर रही हूँ आपको। और आज वो मतलब अभी तो जीवित नहीं है, लेकिन उन्होंने सिखाया कि किस तरीके से अपार धन को आकर्षित किया जा सकता है। तो ये सारी मान्यताएं हैं और ये मान्यताएं सुनी सुनाई है या फिल्मों के द्वारा या गानों के द्वारा आई है कि गरीब लड़का होता है और वो जैसे तैसे अमीर मतलब मेहनत कर करके रिक्शा चला चला के एक दिन बहुत बड़ा इंसान बन जाता है। तो हमको लगता है कि मेहनत करके ही पैसा कमाएंगे। ऐसे जो भी एकदम से अमीर बनते हैं वो मेहनत नहीं करते, वो तो बुरे कर्म करके पैसा कमाए हैं। तो इनडायरेक्टली हम अमीर इंसान को तो डिसलाइक कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली हम पैसे को भी डिसलाइक कर रहे हैं। पैसे को हम बोल रहे हैं कि तुम चले जाओ, हमारे जीवन में तुम्हारा कोई काम नहीं है। तो ये सारी मान्यता को हटाए और पॉजिटिव एफर्मेशन आपका बहुत मदद करेगा, हेल्प करेगा कि ये सारी मान्यताएं जो सीमेंटेड हो चुकी हैं उन सभी को हटाने के लिए, उनका तोड़ने का काम करेगा। मैं शोभा सिंह आप सभी को बता दूं कि मैं 2 फेब 2024 को करने जा रही थी वेल्थ हीलिंग वेबिनार, लेकिन बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है तो मुझे पोस्टपोन करना पड़ रहा है। संडे को मैं करने जा रही हूँ वेल्थ हीलिंग वेबिनार 4:44 में। संडे, कमिंग संडे को 4:44 में मैं करने जा रही हूँ वेल्थ हीलिंग वेबिनार। और मेरा वेल्थ हीलिंग वेबिनार बहुत ही अलग ढंग का होता है। रिजल्ट तो आना ही आना है। अगर आप आते हैं तो आपका जो भी वेल्थ है वो हील होगा, साथ ही साथ जो भी आपके बिलीफ सिस्टम है उसको भी हटाया जाएगा। आइए अपने रूट पर काम कीजिए, हम अपने रूट पर काम कीजिए। हम फल चाह रहे हैं बहुत मीठा मीठा, लेकिन हम अपने रूट पर काम नहीं कर रहे। हम बस तना जो है शरीर को ही घसते जा रहे हैं कि मेहनत करो मेहनत करो मेहनत, बहुत पढ़ाई करो तभी पैसा कमाएंगे। ऐसा नहीं है। मेहनत करने से, मेहनत और बहुत पढ़ाई करने के बाद करने का पैसे से कोई लेना देना नहीं है। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं जो कि पैसा नहीं कमा रहे हैं और बहुत मेहनत करने वाले हैं जो कि वो भी ज़्यादा पैसा नहीं कमा रहे हैं। तो मिलते हैं
वेबिनार में। कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा और आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। थैंक यू, विश यू वेल।